मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि लुट्टन जो पहलवान है वह 9 वर्ष का बालक है। बाल्यावस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसका पालन पोषण उसकी सासू ने किया। वह सासू भी विधवा थी। गांव के सभी लोग उसको सताते रहते थे। वह क्या करता कि गायों को चराता और उसके अंदर कसरत करने की धुन सवार हुई और उसका एक ही उद्देश्य था कि जो लोग उसके साथ आते हैं उसी का बदला लेना। उसके अंदर ऐसी मानसिकता थी। वह व्यायाम करके बहुत अच्छा पहलवान बना। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब एक बार की घटना है कि लुट्टन पहलवान श्यामनगर में दंगल देखने के लिए जाता है और वहाँ पर चांद पहलवान को युद्ध दंगल के लिए ललकार देता है। उससे दंगल होती है, उसकी कुश्ती होती है, जहाँ पर वह विजयी होता है। उसके जीवन के अगले परिकरण को हम इस वीडियो में देखेंगे। लेखक बताते हैं कि वह एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। लुट्टन पहलवान एक बार श्यामनगर में दंगल देखने के लिए गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया। जब वह दंगल में देखा कि पहलवान जो है अपने दांव पेंच को आजमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो पहलवानों के दांव पेंच को देखकर उससे रहा नहीं गया। जमाने की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। लुट्टन पहलवान को ढोलक की आवाज़ ने उसके हृदय में बिजली जैसी एक उत्साह भरा। जब उसने आवाज़ को सुना ढोलक की, उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन पहलवान ने एक शेर के बच्चे, जिसको चांद पहलवान लोग कहते थे, उसको चुनौती दे दी। उसको लड़ने के लिए ललकारा। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। जो शेर का बच्चा उस दंगल में अखाड़े में टहल रहा था, उसका नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। वह जो चांद पहलवान था और बादल पहलवान, ये दोनों पंजाब से आए हुए थे। 3 दिन के ही दंगल में उन्होंने अपनी ख्याति को अर्जित कर लिया। मतलब सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। शेर के बच्चे की उपाधि जो है उसने प्राप्त कर ली। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब केलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। वहाँ के जो लोकल पहलवान थे वे लोग उससे लड़ने की बात कहे उससे लड़ने के लिए सोचने में भी घबराते थे। अपनी टाइटल यानी उपाधि को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे। श्यामनगर के जो राजा थे वह दंगल के प्रिय थे और चांद पहलवान और बादल पहलवान दोनों लोगों को अपने राज दरबार में रखने की चर्चा कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चों को चुनौती दे दी। इतने में लुट्टन पहलवान ने चांद पहलवान से लड़ने की चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। जब उसने ऐसा किया तो वहां पर जो दर्शक शांत थे, सभी लोगों के अंदर खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ऐ मरा। मतलब दर्शक भी जो है जिसकी जीत होती है उसी के तरफ अधिकांशतः रहते हैं। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर लौट जाओ। जब वह उससे चुनौती दिया तो चांद पहलवान ने उसको पटकने की चेष्टा किया। उसके दांव को काटकर पुनः लुट्टन पहलवान जो है बाहर निकल आया और राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ। ये 10 रुपए का नोट लो और जाओ मेला देखो। मेला देखकर तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो लुट्टन पहलवान ने कहा कि नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। लुट्टन पहलवान कहता है कि नहीं सरकार, हम इससे लड़ेंगे। राजा कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ। मैनेजर साहब के सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं
वे मतलब ठकुर सोहाती कर रहे थे, मुंह देखी कर रहे थे। आगे दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। लुट्टन पहलवान जो है राजा साहब से अनुमति लेता रहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चांद पहलवान से कुश्ती लड़ूं। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे, पंजाबी पहलवानों की जमायात क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। दर्शकों में भी कोई उसकी प्रशंसा करता और कहता कि इसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। चांद पहलवान जो दिखावा कर रहा था क्योंकि जब उसने पहली पकड़ में ही लुट्टन पहलवान को पकड़ा था तो उसको उसके बल का अंदाजा लग गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे ही दी, लड़ने दो। विवश होकर राजा ने उसको आज्ञा दे दिया लुट्टन पहलवान को कि चांद सिंह पहलवान से इसे लड़ने दो। फिर बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। अब ढोलक ने भी अपना आवाज देना शुरू किया। क्या आवाज दिया? चट धा गिरधा, चट धा गिरधा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। भरी आवाज में जो ढोलक चुप थी, यानी दर्शकों भी जो चुप थे वह सभी लोग बोलने लगे। अब ढोलक ने आवाज देना शुरू किया, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पटे। ढोलक ने उसकी प्रशंसा करना शुरू किया। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। जब चांद पहलवान ने लुट्टन को कसकर दबाया तो दर्शकों में एक निराशा आई। उन्होंने कहा कि अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। फिर ढोलक ने आवाज देना शुरू किया, चट गिरधा, चट गिरधा, चट गिरधा, यानी मत डरना मत डरना। वही ढोलक के सहारे पर, ढोलक के आवाज के आधार पर लुट्टन पहलवान जो है वह चांद पहलवान से लड़ता रहा। फिर लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। उस समय जो बहुमत था वह चांद के पक्ष में था, राजा भी चांद के पक्ष में ही थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। सभी लोग राजा के पक्ष में थे, लुट्टन के पक्ष में केवल मात्र एक वही ढोलक थी और उसी से प्रेरणा लेकर लुट्टन पहलवान उससे दंगल लड़ रहा था। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी। जिसकी आवाज़ सुनाई दी, क्या सुनाई दी? धाक धिना तिरकिट तिना, धाक धिना तिरकिट तिना। लुट्टन ने उससे समझ लिया कि ढोलक कह रही कि दांव काटो बाहर आओ, दांव काटो बाहर आओ। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसके चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिमी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल गया। जब लुट्टन पहलवान चांद पहलवान से बाहर हो गया तो जनमत फिर बदल गया। वाह, उसकी शाबाशी करने लगे। फिर मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। क्या चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। फिर जब जमीन पर पटक दिया, फिर ढोलक ने आवाज बदला। क्या बदला? धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया, अर्थात उसको पराजित कर दिया। धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा। फिर ढोलक ने आवाज देना शुरू किया, वाह बहादुर वाह, वाह बहादुर वाह। जनता यह स्थिर नहीं रह सकी, किसकी जय धुन की जाए। फलता अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। तो इस वीडियो में आप लोग लुट्टन के जय घोष की आवाज़ गूंजने दीजिए। अब शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।